सूर्य नारायण बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ में जब बुध पड़ेगा तो बुध आदित्य योग बनेगा और केंद्र का यह योग आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय यानी कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य का जो समय है दोस्तों, इनके लिए यह कैसे रहने वाला है। जबकि दोस्तों क्या है, सूर्य का क्या है, कन्या राशि में परिवर्तन या प्रवेश हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मान लीजिए कि सबसे पहले जैसे कि हम भगवान सूर्य को साक्षी मानकर सूर्य के अवलोकन करते हैं, तो दोस्तों इस समय क्या है, कन्या राशि के जो जातक हैं उनके स्वयं में यानी कन्या लग्न या कन्या राशि में इस समय क्या बैठे हैं, भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। और ये जान लेना दोस्तों सबसे आवश्यक हो जाता है कि जब भी जो जन्म राशि होती है, जन्म राशि के अकॉर्डिंग जब भी सूर्य हमारी राशि में पड़े, यानी कि जो कन्या राशि के जो जातक हैं और जब भी मतलब ये मान के चलो कि सूर्य स्वयं की राशि में पड़ता है, तो दोस्तों यह समय क्या होता है, उस राशि वालों के लिए अवश्य ही लाभप्रद रहता ही रहता है। क्योंकि भगवान सूर्य क्या है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता हैं। तो इस समय यह सारी चीजें हमें क्या होती हैं, अवश्य ही प्राप्त होती हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जब भगवान सूर्य नारायण आपके लगन में बैठे हों यानी आपके केंद्र भाव में बैठे हों, तो ये समझ लीजिए कि यह जो भाव है यह किस किस का कारक है, शरीर का है, रंग, रूप, आकृति, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव। यानी कि ये मान लीजिए कि जब सूर्य नारायण आपके लगन में बैठे हुए हों, कन्या राशि के लगन में बैठे हुए हों, तो इन सब से उनमें क्या होने वाला है, बेनिफिट इन्हें होने वाला है। और ये मान लीजिए कि इन सब चीज़ों में सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि इस समय जो आपके अंदर जो विनम्रता होगी, जो मस्तिष्क यानी कि किसी भी चीज़ को परखने की जो क्षमता होगी या आपके स्वभाव में होगा, वह बहुत ही अलग बदलाव होने वाला है। और इसके कारण आपको क्या है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में हर एक प्रकार से क्या है, सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके बाद दोस्तों फिर आते हम भूमिपुत्र मंगल और कहते हैं कि मेघ वृश्चिक यो भूमः, यानी आपके अष्टम मार्केश भाव और आपके तृतीय यानी भ्रातृ भाव के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, भगवान सूर्य नारायण के साथ में केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। और जब यह केंद्र भाव में बैठे हुए हों तो जैसे दोस्तों ये मार्केश स्थान भी है, प्लस क्या है, यह धन लाभ का, आकस्मिक धन लाभ का जो योग है वह भी यहाँ से बनता है और आकस्मिक परिवर्तन के योग भी यहाँ से बनते हैं। और नंबर दूसरा ये भ्रातृ भाव है, छोटे भाई बहनों से संबंधित यह भाव हमारा है। और उसके बाद क्या है कि मतलब यह जो भाव है यह पराक्रम इत्यादि का भी है। तो जब भूमिपुत्र मंगल आपके केंद्र में बैठे हुए हों, जो आपके तृतीयेश और अष्टमेश भाव के जो मालिक हैं वे आपके लगन में बैठे हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए पराक्रम से संबंधित या आकस्मिक परिवर्तन और आकस्मिक धन लाभ से संबंधित आपके कार्य समय बनने वाले हैं। क्योंकि केंद्र का कोई भी ग्रह जो होता है वह हमेशा क्या होता है, बलिष्ठ होता है, बलवान होता है। केंद्र भाव में जो ग्रह पड़ता है, केंद्र भाव में पड़े या चतुर्थ पड़े, सप्तम पड़े या आपके दसम भाव में जो ग्रह आ जाता है दोस्तों, यह स्वयं में क्या हो जाता है, बलवान हो जाता है। उसके बाद क्या है कि मंगल का 2/10/2023 के बाद मंगल पुनः क्या आ जाएंगे आपके तुला राशि में। और तुला राशि यानी आपके द्वितीय भाव में जब ये आएंगे तो यह भाव क्या है, धन धान्य का है और कुटुंब इत्यादि का है, संपत्ति इत्यादि का है, सत्य इत्यादि का है। और दोस्तों जब मंगल केतु के साथ में मंगल की युक्ति होगी तो यह क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यह क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि धन धान्य से और संपत्ति से संबंधित भी आपके लिए हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। तो ये मान लीजिए कि ओवरऑल अगर हम कन्या राशि के जातक देखें तो उनके लिए जो मंगल का इस समय दृष्टिकोण है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आ जाते हैं बुध पे। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, 12वें यानी व्यय भाव में बैठे हुए हैं। यह व्यय भाव भी है, मोक्ष का भी है,
यह सैया सुख इत्यादि का भी है, हानि का भी है और विदेश गमन इत्यादि का भी दोस्तों यही भाव है। तो जब बुध यहाँ बैठे हुए हों तो समझ लीजिए इनसे संबंधित वह क्या करेगा, कुछ प्रभाव आपके जीवन में डालेगा। मगर दोस्तों बुध की एक विशेषता है कि बुध एक नपुंसक ग्रह है और बुध के साथ में कोई ऐसा ग्रह पड़ जाए कि जो मतलब जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध इत्यादि कोई भी ग्रह पड़े, सौम्य ग्रह पड़े तो सौम्य फल प्रदान करता है, क्रूर ग्रह पड़े तो क्रूर फल वह क्या करता है, प्रदान करता है। मगर स्वयं में किसी राशि में अगर बैठा हुआ हो तो आप ये मान लीजिए कि उसका थोड़ा आंकलन कर नहीं सकते, फिर भी जब ये 12वें भाव में आपका बैठा हुआ हो तो तब भी है इनसे संबंधित, यानी इस समय क्या करेगा ये आपको मतलब सैया सुख इत्यादि का बोले हम या मतलब विदेश गमन का बोले, इन सब चीज़ों में है आपके लिए क्या करेगा, थोड़ा सा सपोर्टेबल रहेगा। बाकी पूर्णतः आंकलन करना यहाँ पर बुध के बारे में वह थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। उसके बाद दोस्तों पुनः बुध क्या है आपका 30/9/2023 के बाद सिंह राशि से पुनः कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ की क्या बैठे हुए हैं, भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। और सूर्य के साथ में जब बुध पड़ेगा तो बुध आदित्य योग बनेगा और केंद्र का यह योग आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है, यानी कि बुध यहाँ पर पूर्णतः फलित होने वाला है। यहाँ पर कुछ शंकाएं यहाँ पर हैं, यहाँ पर जब इस भगवान सूर्य नारायण के साथ में विराजमान बुध हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए पूर्णतः यह फल आपको प्रदान करने वाले हैं और आपके रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, स्वभाव इत्यादि हर एक प्रकार से यह आपको और 4 चांद लगाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव यानी कन्या राशि के हिसाब से यह कहाँ बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हुए हैं। और धन, मीन, अधिपो गुरु यानी आपकी माता, भवन, भूमि, सुख इत्यादि के मालिक, और उसके बाद स्त्री, जीवन साथी, काम, वासना, विवाह, मांगलिक कार्य इत्यादि के जो इन भावों के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके अष्टम यानी आपके मार्केश भाव में बैठे हुए हैं। आयु, जीवन इत्यादि का यह भाव है। आकस्मिक धन लाभ का, आकस्मिक परिवर्तन का यह भाव है। और दोस्तों क्या है कि विदेश यात्रा का भी यह भाव है। और जब भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब यहाँ पर कोई इस प्रकार से कोई ग्रह बलिष्ठ यहाँ पर हो रहा हो, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि इस समय विदेश यात्रा की आपके बहुत सारे चांस बनने वाले हैं। अगर काफी समय से आप विदेश यात्रा इत्यादि के लिए सोच रहे थे तो यह समझ लीजिए यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति के दृष्टिकोण से यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मंगल जब यहाँ पर आ जाएगा तो मंगल केतु की युक्ति बनेगी तो यहाँ से भी बनेगा, और द्वादशेष आपका जो बुध है तो यह भी काफी सपोर्ट इसमें करने वाला है। तो अगर आप कुछ समय से स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो या विदेश गमन के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं दैत्य गुरु शुक्र में। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके आय भाव में बैठे हुए हैं। यह क्या है, आय यानी इनकम का स्थान भी है, लाभ का है, उपलब्धि, ज्येष्ठ भ्राता इत्यादि का है, और मनोकामनाओं का भी यही भाव है। यानी कि ये समझ लीजिए कि इस समय शुक्र इन चीजों में आपके क्या करने वाला है, वृद्धि करने वाला है। शुक्र एक ऐसा ग्रह होता है दोस्तों जो अकेला ही अगर हमारी कुंडली में फलित हो रहा हो तो वह सारे ग्रहों की जगह हमें क्या कर देता है। कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति हमें ऐसे लगते हैं कि जीवन में भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना इन्होंने, इनके पास अच्छी एजुकेशन है, ना इनके पास किसी तरीके से वो था, मतलब आज एकदम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो ऊंचाइयों को छूने का यही कारण है कि उनका जो शुक्र है वह काफी बलिष्ठ होता है। और जहां पर शुक्र बलिष्ठ, और जब शुक्र स्वयं में एकादश भाव यानी हमारे आय घर में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए आपकी इनकम में 4 चांद लगने वाले हैं। आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, ज्येष्ठ भ्राता इत्यादि के साथ में अगर आप कोई साझेदारी, कोई व्यापार इत्यादि में कोई करना चाहते हो तो इन सब में आपको क्या होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों ये भी जरूरी है। और उसके बाद शुक्रावृख तुलाधिपा, शुक्र क्या है, वृक्ष और तुला का मालिक भी है। अब ये मान लीजिए आपका भाग्य है, भाग्य में सारी चीजें, धर्म, तीर्थ इत्यादि जो भी चीजें हैं, भाग्य है, यश है, और सारी चीजें इससे हैं।
ठीक है। उसके बाद द्वितीय भाव यानी धन भाव, यह क्या है, धन धान्य का है, संपत्ति का है, आपका बैंक बैलेंस इत्यादि का है। और इन दोनों का मालिक जब एकादश में बैठा हुआ हो और शुक्र स्वयं एकादश में बैठा हुआ हो और यह क्या है, लाभ उपलब्ध इत्यादि का मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये मान लीजिए कि इस समय अगर सबसे अधिक सूर्य के बाद कोई ग्रह आपके जीवन में फलित होने वाला है इस मास में, तो वह है शुक्र। यानी कि हर एक प्रकार से आपको शुक्र के द्वारा क्या है, हर एक मनोकामना इस समय आपकी पूर्ण होने वाली है। और अगर दोस्तों काफी समय से आप क्या सोच रहे थे, जॉब इत्यादि में कोई परिवर्तन का सोच रहे थे या किसी तरीके से मतलब जॉब इत्यादि आपको नहीं मिल पा रही थी, काफ़ी समय से आप सर्च कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए सबसे बढ़िया है। अगर इसमें आप अच्छा प्रयास करते हो तो अवश्य ही आपको एक ऐसी जॉब मिलेगी कि जिसको पाने से आपके मन में काफ़ी संतुष्टि भी होगी। तो शुक्र की दृष्टिकोण से देखें तो आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं हम शनि। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, रिपु भाव में बैठे हुए हैं। और शनि मकर कुंभ हो, मकर और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। और शनि इस समय क्या है, आपके बकरी भी चल रहे हैं। और छठे घर में दोस्तों जब भी कोई क्रूर ग्रह और वह भी बकरी स्थिति में हो तो यह समय उसके हिसाब से भी अच्छा फलित होने वाला है। यानी कि ये मान लीजिए कि इस समय आपको शनि यहाँ पर क्या क्या करेगा कि जिस समय जो ऋण इत्यादि आपके थे, अगर किसी का कोई कर्जा इत्यादि आपने देना था तो उसके लिए भी यह समय सही है दोस्तों। अगर आप एक निश्चय इस समय बना लेते हो कि मुझे जो भी कर्जदारी, जो मेरा किसी का लेन देन इत्यादि था वह मुझे निपटाना है, तो यह समय उसके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। और उसके बाद अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई केस इत्यादि, कोई कानूनी कार्रवाई इत्यादि की जा रही है या कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, तो उस मुकदमे इत्यादि के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। इस समय अगर आप कोई भी केस फाइल करते हो तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे, चाहे वह भूमि भवन से हो या किसी कार्य से भी संबंधित अगर कोई केस इत्यादि चल रहा आपका, तो वह यह उस समय इसके लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं राहु में। तो राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि देव गुरु बृहस्पति के साथ में आपके राहु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अष्टम भाव है यह किस चीज़ का होता है, मार्केस का होता है। साथ ही साथ यह क्या होता है, आकस्मिक धन लाभ का भी होता है, आकस्मिक परिवर्तन का योग भी यह बनाता है। तो ये मान लीजिए कि जब बृहस्पति, और हमेशा क्या होता है कि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि 6, 8, 12 ये ऐसे घर हैं दोस्तों कि जिनमें क्रूर ग्रह अच्छा माना जाता है। तो जब यहाँ पर कोई मतलब क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो, राहु स्वयं में क्रूर ग्रह भी है, साथ ही साथ में पाप ग्रह भी कहलाता है। तो जब यह यहाँ बैठा हुआ हो तो यह 101% क्या करेगा, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाएगा, आकस्मिक परिवर्तन के योग भी बनाएगा। और दोस्तों दुर्घटना इत्यादि से, यानी कि अगर गाड़ी इत्यादि आप चलाते हो या किसी तरीके से मतलब ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उनमें थोड़ा सा क्या है, सावधानी बरतने की थोड़ा सा आपको आवश्यकता है। बाकी अगर ओवरऑल हम राहु के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और विदेश गमन का आपका यह बहुत ही अच्छा योग इस समय बन रहा है। तो राहु के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम केतु के उसमें आते हैं। तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीय यानी आपके धन धान्य संपत्ति के भाव में केतु बैठे हुए हैं। और दोस्तों जब यहाँ पर केतु बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि धन धान्य से संबंधित कोई भी दिक्कत आपके इस महीने में ओवरऑल जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य का जो समय है, इस समय नहीं आने वाली। धन धान्य इस समय खूब आपके पास आने वाला है और साथ ही साथ आपका बैंक बैलेंस इत्यादि भी कुछ अच्छा बनने वाला है। मगर इस समय दोस्तों जब हमारे ग्रह अच्छे होते हैं तो उस समय थोड़ा समय अपना क्या रखना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। जितना इधर उधर प्रयास करोगे उतना ये समझ लीजिए कि जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ में होता रहेगा। तो ग्रहों के दृष्टिकोण से जब हम अपना समय देखते हैं कि ग्रहों के दृष्टिकोण से हमारा समय बढ़िया है, तो ओवरऑल जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए यह समय क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों आपको क्या करना है कि मतलब अपने आप को इस समय प्रगतिशील रखना है। प्रगतिशील रहोगे तो 101% इन सभी ग्रहों का आपको फल पूर्णतः मिलने वाला है। तो दोस्तों
आपको यह वीडियो कैसे लगा। आपको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट दोस्तों अवश्य करना है, और बताना है हमें कि आपको यह वीडियो हमारा कैसे लगा। और मिलते हैं दोस्तों पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।